अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी अभी कराची में जैसे इलेक्शन जीत लेती है और लोग फिर देखें कि वाकई ये लोग मुखलिस लोग हैं, तो आइंदा पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह ताला सही मानों में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए माशाअल्लाह। देखिए तो वो मदीने की मकदूनिया की रियासत की बातें तो बहुत हुई, लेकिन सही मानों में अगर देखें तो मदीने की रियासत तो नहीं थी ना। इतनी गुर्बत हो गई है और मेरा तो काम ही चूँकि अलखिदमत का है, तो जो लोगों की परेशानियां हैं कि इतना महंगा आटा, इतना महंगा तेल, यानी बेसिक चीज़ें तो बल्कि कहते ना कि चाहे उसको कंपेंसेट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर महंगा, अगर इतनी ही परेशानी है तो वो चीज़ें महंगी कर देना जो कि एक अमीर आदमी ले रहा है। तो मेकअप का सामान महंगा कर लें या गाड़ियाँ महंगी कर लें। मेकअप तो बंद ही कर दें, मैं कह रही हूँ मेकअप बंद कर दें। लेकिन आटा जो है, मैं कहती हूँ आटा तो अल्लाह के वो हज़रत उमर ने कितने दिन कहा था, मैं तेल घी नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे अवाम को नहीं मिलेगा। बेशक। कौन सा यहाँ पे हाकिम है जो भूखा पेट बैठा हुआ है? क्या अवाम भूखे मर रहे हैं? कोई है ऐसा नजर आ रहा है? कोई भी नहीं। वो सिर्फ दिखावे की तस्वीरें खींच लेते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। आप यकीन करें पॉलिटिशियंस के मुझे नाम भी नहीं आते। देखिए, 2-3 के सिराजुल हक का नाम लिया था, वाकई में उनके, मैं नहीं गई, मेरे बच्चे गए थे उनके यहाँ, तो उनकी बेगम ने पेशावर में उनके घर था। अब तो ये चूँकि अब अमीर हो गए तो ये वहाँ पे आ गए, अमीर से मतलब जमात के अमीर। तो अब ये लाहौर में आ गए हैं और इनको जमात की तरफ से घर मिला हुआ है, लेकिन उनकी बेगम ने रोटियां अंदर से पका के भेजी थी। और जबकि वो वजीर ख़जाना रह चुके थे, इसके सरहद के वजीर ख़जाना जो आदमी रह चुका हो, और फिर जब केपीकी की हुकूमत थी, उसके बावजूद ना उनके पास गाड़ी थी, रिक्शे में जाया करते थे वो। उनके वाक़े मैंने पढ़ा था कि वो रिक्शे में पहुंचे उसमें पार्लियामेंट में, तो वो अंदर ही जाने नहीं दिया उसने। फिर जब उन्होंने फ़ोन किया, बताया कि भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। सीरियसली, मैं तो सरप्राइज आप पढ़े ना, आप देखें ना, आप उनकी ज़िंदगी देखें ना। मैंने आपको इतना सादा इंसान जो कि अपने लिए कुछ भी नहीं चाह रहा, तो अगर ऐसा फ़र्द आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि पेट पे पत्थर बांधेंगे जब हुक्मरान। तो अवाम हमारे पास पाकिस्तान में, अभी हम लोग घूम के आए गाड़ी में, लाहौर तक गए, क्या अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को नेमतें दी। मैं कहती हूँ क्या नेमत है जो नहीं है। बेशक। काश कि इसको सही मानों में इस्तेमाल करने वाले आ जाएं, सिर्फ खाने वाले नहीं बैठे बस। अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी, तो वो जो जाहिद सईद थे जो हमारे इलाके के थे, उन्होंने बताया कि नेमत साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि बिल बोर्ड्स की आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। तो जब इन्होंने सर्वे किया तो शायद सिर्फ 2.5 लाख मिलते थे, उसके किराया होता है ना बोर्डों का, तो वो आ रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि हम लोग रात को गए, सारे बोर्ड उखाड़े, तो पता चला कि किसी वजीर को किराया जा रहा है, किसी का किसी वजीर को जा रहा है। और वो बता रहे थे कि जब हमने नए बोर्ड लगाए और फिर उसके कितने करोड़ रुपए महीना आया, और उसको जमा करके कौन सा पता नहीं, याद नहीं, बता रहे थे, पुल बनाया लाहौल वाला। सिर्फ ये, और गाड़ियां का कि दूसरे ने जो गाड़ी के जिम्मेदार ने बताया, इतनी सारी गवर्नमेंट की गाड़ियां थी जो खड़ी रही थी, और बस पेट्रोल की पर्चियां बनती थी जिसमें कि ड्राइवर और पेट्रोल वाले सब की मिली भगत थी, और गाड़ियां चल नहीं रही थी, सब कुछ तो आधी तो पत्थरों पे खड़ी हुई थी। इन्होंने सब ठीक कराई, सब करा के भी जब सब गाड़ियां भी चली, कूड़े वाली समेटने वाली, वो भी उससे पाव पैसे बने पेट्रोल के। यानी इस तरह खाया जाता है। सही कह रही हैं। है, इस तरह खाते हैं हर एक, और ये जो हराम पेट में इतने सालों से लोगों के जा रहे, तो उसी के नताइज हम भुगत रहे ना। जब हराम खाएंगे, हराम बोलेंगे, फिर वैसे ही लोगों को भी लाएंगे। लोग साफ कहते हैं कि हम ईमानदार वालों को लाएंगे ना, ईमानदार लोगों, तो हमें भी ईमानदार पढ़ना पड़ेगा ना। फिर वो कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा। औरतें समझती हैं कि हमें ज़बरदस्ती बुर्का उड़ा देंगे। अरे भाई क्यों उड़ाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़बरदस्ती की थी? नहीं। मुझे तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं करी, मैंने खुद पहना, खुशी से पहना, और अल्लाह के लिए पहना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। मैंने अभी मिसालें भी दे दी, यहाँ की 2 मेहर, सहाबा किराम की भी दी आपने। 2 मेहर आए, दोनों का इंतकाल अपने घरों में हुआ। मतलब ये कि
वो कहीं मेयर के घर में नहीं रह गए, गवर्नमेंट के घर रह लिए हूँ, अपने ही घरों में रहे, रूखा सूखा खाया, पैसा बचा के वही पैसा कितने कॉलेजेस बनाए नेमत साहब के ज़माने में। उसके बाद एक कॉलेज नहीं बना गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट कॉलेजेस को क्या से क्या बना दिया था। इतना काम करते थे कि मुझे खुद अभी मतलब वाक़यात याद नहीं आ रहे, लेकिन ये मुझे याद है कि मतलब बहुत उन्होंने एजुकेशन पे भी काम किया था। मैं तो यही कहूँगी कि जो इंशाल्लाह ताला आप नेक लोगों को लाएंगे, ईमानदार लोगों को लाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा है, आपकी औलाद आने वाली नस्लों के लिए भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। और वैसे भी मैं हर एक को एक मैसेज देती हूँ कि बच्चों के लिहाज से भी कि बस बेटा 2 चीज़ें याद रखना, ईमानदारी और मेहनत। मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि जिसने इन दोनों चीज़ों को पकड़ लिया वो दुनिया में कामयाब हुआ है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस बात है। और लोग कहते हैं ना पैसे नहीं मिलते, बेरोजगार हैं, अरे मेहनत करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें, कैसे नहीं देंगे अल्लाह। और जो बीज बोते हैं आप वो काटते हैं आप, और ये तो कुरान में लिखा है जैसा गुमान करोगे वैसा होगा। अगर आप सिंपल और आसान लफ्ज़ों में ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुकूकुल इबाद पूरे करो, हुकूक अल्लाह ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। ये बात जिस दिन हम मुसलमानों ने समझ ली उस दिन हम कामयाब हो गए। जिस दिन हमने इस्लाम के तरीके पे चलना शुरू किया, ईमानदारी को अपनाया, झूठ को छोड़ा, फजूल में बटरिंग करना छोड़ दी, काम के साथ काम रखा, किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ गलत नहीं किया, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागे। ये देखो कि हलाल और हराम में फ़र्क क्या है, और ये देखें कि काम कौन कर रहा है। तो जिस दिन हमने इन चीज़ों पे अमल किया तो हम कामयाब होंगे। अभी भी आप लोग खामोश हैं, अभी भी आप लोग एक प्लेट बिरयानी की लालच में अपनी मर्ज़ी के लोगों को खौफ के मारे वोट देते हैं, तो उससे निकलें बाहर। ये देखें काम कौन कर रहा है, ये देखें कि कौन इंसान सच्चा है, ये देखें कि दिल से कौन कर रहा है, ये देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए। आप मिलें, देखें, समझें, फिर फैसला करें। 15 जनवरी आ रहा है, अगर उस दिन भी आपने ईमानदारी से वोट नहीं दिया, आप ये मत देखें कि इसकी शक्ल अच्छी है, ये बंदा मशहूर है तो हम इसको वोट, आप ये देखें काम कौन अच्छे कर रहा है। आप ये मत देखें कि हमें बुर्का पहनाया जा रहा है, सॉरी, आप ये मत देखें कि अगर मदीना रियासत आती है तो उसमें क्या बुरी चीज़ है। ईमानदारी से हर चीज़ चलेगी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पे तमाम हुकूक पूरे दिए जाते हैं, बच्चों के हुकूक, ख़वातीन के हुकूक, इवन माँ बाप बूढ़े होते हैं तो ओल्ड एज होम उनके लिए मौजूद होता है, जो कि इस्लाम में होने चाहिए। यही तो वो जो एक शेर है, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि मैं मगरिब जाता हूँ तो वहाँ इस्लाम होता है, मुसलमान नहीं, तो मैं मशरिक़ आता हूँ तो मुसलमान होता है तो इस्लाम नहीं। तो आप कुछ आप भी ऐड करें, क्योंकि आपको तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो आप क्या कहती है इस बारे में? बिल्कुल यही है बेटा, असल में अगर सही इस्लाम पर अमल हो जाए ना तो दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, जन्नत तो मिलेगी, दुनिया भी जन्नत बन जाएगी।